एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। आज जो समाज में लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, ये मेरा भगवान, ये तेरा भगवान, ये छोटा भगवान, ये बड़ा भगवान, इसकी पूजा करोगे आराधना करोगे तो ये फल मिलेगा, उसकी करोगे तो नहीं मिलेगा। बाजार लगा दिया हम लोगों ने, वास्तविकता से बहुत दूर हो गए हम। भगवान को भी हमने बाजार में बिठा दिया, अपने मतलब के लिए भगवान को भी हमने चौराहे पे बिठा दिया। ईश्वर की सत्ता एक ही है, लेकिन उसको हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने अनेक रूपों में देखा। क्यों देखा? जिस समय भगवान को जिस रूप में अवतरित होना पड़ा, भक्त कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए, परमात्मा जिन जिन रूपों में अवतरित हुए उन उन रूपों की पूजा हुई, उनकी स्तुति गाई गई, उनकी महिमा गाई गई। वे कोई अलग अलग नहीं थे, एक ही ईश्वर नाना रूपों में, नाना युगों में, अलग अलग युगों में, सत्य, द्वापर, त्रेता, कली, ये 4 युग है ना, और 4 युगों में भी जब जिस समय भगवान की जिस रूप में आवश्यकता पड़ी, उस रूप में भगवान को आना पड़ा। जैसे भगवान नारायण ही स्वयं नृसिंह रूप में भी आए प्रहलाद का उद्धार करने के लिए, और वही नारायण हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप में भी आए। वही परमात्मा जब समुद्र मंथन हो रहा था, पर्वत जब डगमगाने लगा तो कच्छप रूप में भी आए। वही परमात्मा मत्स्य रूप में भी राजा सत्यव्रत को दर्शन देने के लिए, प्रलय काल का अनुभव कराने के लिए, हयग्रीव जब वेद को चुरा के ले गया ब्रह्मा जी के मुख से, उन वेदों को लौटाने के लिए भी परमात्मा मत्स्य रूप में आए। वही परमात्मा आए। वही नारायण त्रेता में राम बन के आए, वही नारायण द्वापर में कृष्ण बन के आए। तो क्या ईश्वर अलग अलग थे? क्या राम अलग थे, कृष्ण अलग थे, नृसिंह अलग थे, वराह अलग थे, कच्छप अलग थे, मत्स्य अलग थे? हमने तो यही समझा ना कि ये अलग अलग थे। ये अलग नहीं थे, ये अलग नहीं है, एक ही है, एक ही ईश्वर। युग युगों में जब जब उसकी जिस रूप में आवश्यकता पड़ी उस रूप में वो आया, और उसकी उस समय उसी रूप में उसकी महिमा गाई गई। हमारे यहाँ मत्स्य, हर प्रकार के पुराण है, ब्रह्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, नृसिंह पुराण है, वामन पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, भागवत महापुराण हो गए। जिस समय जैसी भगवान की महिमा रही, उस महिमा का बखान करने के लिए फिर ये शास्त्रों का भी सृजन हुआ। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही, इससे ईश्वर की सत्ता को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये प्रकरण इतना जटिल भी नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें जानना भी जरूरी है। न जानने से भ्रम रह जाता है ईश्वर की सत्ता पर, फिर हम इधर उधर भटकने लगते हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के उत्तरखंड में एक बड़ी अच्छी बात कही कि सृष्टि स्थित्यंत करणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः ससंज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दनः सौराश्च शैवा गणेशा वैष्णवाः शक्ति पूजकाः मामेव प्राप्नुवन्तिः वर्षापः सागरं यथा एकोऽहं पंचधा जातः क्रीडया नामभि किलः देवदत्तो यथा कश्चित् पुत्राद्यावान नामभिः। जैसे घर में कोई व्यक्ति है, उसका नाम है देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्त। इसको ऐसे समझना है, ईश्वर का खेल क्या है, वो इतने अवतार क्यों लेता है, क्यों उसको इतने अलग अलग नामों में, अनेक रूपों में हमने देखा। एक व्यक्ति है, उसका नाम है देवदत्त। उस परिवार में उसको कोई देवदत्त के नाम से सब जानते हैं। नाम है देवदत्त, लेकिन संबंध उसके कई अलग अलग संबंध हैं। अपनी पत्नी के लिए वो पति है, संतान के लिए वो पिता है, कहीं वो समधी है,
कहीं वो मामा है, कहीं किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का काका है, किसी का फूफा है, किसी का गुरु है, किसी का शिष्य है, किसी का भाई है। अब बताइए, आप जिसे पति कहते हैं, दूसरा व्यक्ति आके उसको चाचा कहता है, तो आप क्या समझते हैं कि वो मेरा नहीं है? आपके लिए आपका पति है, लेकिन जिसके साथ में उसका संबंध है उसके लिए वो चाचा है। एक ही व्यक्ति के संबंध कितने हो गए? इसी प्रकार से ईश्वर को भी समझना चाहिए, ईश्वर भी है एक ही, लेकिन जिस समय जैसी आवश्यकता पड़ी समाज में, जब जब भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, संसार के विकारों को दूर करने के लिए और अपने निजजनों को आह्लाद देने के लिए, आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए परमात्मा युग युग में अनेक रूपों में यहाँ अवतरित होते हैं। और अवतरित होकर के वही सत्य स्वरूप परमात्मा का जो आदि, जो स्वयंभू कहते हैं ना परमात्मा को, स्वयंभू है। और परमात्मा को भागवत में जब संबोधन किया गया, जब भगवान का जब कृष्ण रूप में जब अवतार होता है, भगवान जब देवकी के यहाँ जब अवतरित होते हैं, जिसे हम जन्म लेना कहते हैं, भगवान जब जन्म लेते हैं इस मृत्यु लोक में हमारी तरह, तो उस समय भगवान का पहला नाम क्या है, किस नाम से संबोधन किया जाता है? कृष्ण नाम तो बाद में रखा गया जब गोकुल में गए हैं, लेकिन जहां उन्होंने जन्म लिया उस समय देवताओं ने उनको क्या कह के बुलाया? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। भगवान का नाम है उस समय सत्य स्वरूप भगवान, सत्य स्वरूप भगवान। सत्यनारायण कहते हैं ना, सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हैं, सत्य नारायण। वो नारायण जो सत्य स्वरूप है, उसका जो मूल रूप है वो सत्य स्वरूप है, और वही अनेक युगों में लीला अवतार अनुरूप जो है वो अनेक रूपों में विभक्त हो गए। इसलिए महापुरुषों ने कहा एकम सद विप्राहा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, लेकिन महापुरुषों ने अनेक रूपों में, अनेक नामों में उनको जाना और संसार को जनाया, उनकी महिमा को गाया। अब भैया आपको जो नाम अच्छा लगे, जो रूप अच्छा लगे, उस नाम को, उस रूप को पकड़ लो और सीधे चल पड़ो, आपकी गति वहीं से हो जाएगी। आप ये मत करो शिव जी को पकड़ लूँ, शंकर भगवान को पकड़ लूँ, गणेश जी को पकड़ लूँ, दुर्गा जी को पकड़ लूँ, नारायण को पकड़ लूँ, कि राम को पकड़ लूँ, कि कृष्ण को पकड़ूँ। अरे जिसको भी पकड़ोगे पकड़ोगे उसी को ही। गाय के 4 थन होते हैं, कोई भी थन पकड़ लो, आपने पकड़ा गाय का ही थन है, दूध चारों में से निकलेगा, और दूध का जो रंग होगा वो एक ही होगा, ये नहीं कि चारों थन में अलग अलग रंग आएगा। इसलिए आप जिसको भी पकड़ोगे, जो पाना चाहते हो, जिसकी उपासना आप करते हो, करना चाहते हो, उससे जो पाना चाहते हो, मान लीजिए भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले जो वैष्णव जन है, भगवान से प्रेम पाना चाहते हैं, तो भैया अब जो माधुर्य रस के उपासक है, तो कृष्ण को लाला के रूप में पूजा करते हैं कि हमारा कन्हैया है, ये तो हमारा लाला है। यशोदा मैया के सामने विराट रूप में आ जाते हैं, तब भी यशोदा मैया सोचती है कि ये तो कोई माया व्याप गई है, लगता है काऊ की नजर लग गई है, लाला है, नजर उतारती है। और देवकी के आगे जब ठाकुर जी जाते हैं, जब पहुंचते हैं, तो देवकी मैया उठ करके प्रणाम करती है, विदितोऽसि भवान साक्षात। वो कहती है आप साक्षात भगवान हैं। अब कोई मैया अपने बेटा के आगे, बेटा तो जाए, अब प्रातःकाल उठ करके पुत्र जाए अपने माता के चरण छूने के लिए, और मैया पहले ही पुत्र के आते उठ के खड़ी हो जाए, कहे कि विदितोऽसि भवान साक्षात, मैं जान गई हूँ कि आप साक्षात नारायण हैं। तो उस पुत्र को कैसा लगेगा? अब देखिए खेला कुछ गड़बड़ हो गया कि नहीं। एक है कि भगवान मानने को राजी नहीं है, वो जता देते हैं, बार बार दिखा रहे हैं, मुख में ब्रह्मांड दिखाया कि मैया देख मैं कौन हूँ। वो कहती है कि कोई जादू मंत्र कर दिया किसी ने। और एक को जाके जब उसका वात्सल्य पाना चाहते हैं, तो वो कभी भी उस रूप में, माधुर्य रूप में वो स्वीकार ही नहीं कर पाई, वो ऐश्वर्य रूप में ही उसने स्वीकार किया। एक ऐश्वर्य की पुजारिन है देवकी, तो एक माधुर्य रस की उपासिका है यशोदा। हमारे अंदर जैसा रस है ना, उस रस के अनुरूप साधना करने में सुलभ हो,
सहज हो, इसीलिए परमात्मा ऐसे रूपों में, अनेक रूपों में विभक्त हो गए। एक महिम्न स्तोत्र है, उस महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत ने गाया, रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यास त्वमसि पयसामर्णव इव। उन्होंने कहा कि रुचि के अनुरूप यहाँ विचित्रता है। आपकी जैसी रुचि हो उस रुचि के अनुरूप चले जाइए। नाना प्रकार के नदियां हैं हमारे भारतवर्ष में, और सब नदियों का जो अंतिम छोर है वो कौन सा है? समुद्र। सब नदियां जाके कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। तो ये ईश्वर भी, किसी भी पंथ से आप जाओगे, किसी भी मार्ग को पकड़ोगे, कोई भी साधन पकड़ोगे, आप पहुंचोगे तो उस समुद्र में ही उस भगवान के, उस जिसे हम सत्य रूप सत्य स्वरूप परमात्मा कहते हैं, उस परमात्मा के सिंधु में ही जाकर के आप मिलोगे। हम सब जीव की गति वही परमात्मा है, वही एक ही ईश्वर अनेक रूपों में, अनेक नामों में विभक्त है। कोई, जैसे हमने जातिवाद मान रखा है, हमने अपने आप को विभक्त कर रखा है, ऐसी परमात्मा को जातिवाद में कभी विभक्त न करे। अपनी रुचि के अनुरूप जो अच्छा लगे आपको, आपको राम का चरित्र अच्छा लगता है, राम रूप में उस सत्य स्वरूप परमात्मा की आराधना करिए। सत्यम परम धीमहि कहिए, हे प्रभु आप सत्य स्वरूप परमात्मा राम रूप में मुझे प्रिय लगते हैं, इसलिए आपको, आप राम रूप सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करती हूँ। आपको कृष्ण प्रिय लगते हैं, कृष्ण का नाम, कृष्ण का मंत्र प्रिय लगता है, उसमें आपको आकर्षण आता है, आपकी रुचि बनती है। हे प्रभु सत्यम परम धीमहि, मैं कृष्ण रूप आप सत्य स्वरूप को मैं वंदन करती हूँ। आपको नृसिंह रूप अच्छा लगता है तो सत्यम परम धीमहि, उस नृसिंह रूप नारायण की सेवा कीजिए। आपको चतुर्भुज नारायण का अगर आपको दर्शन पाने की इच्छा है, अनुभव पाने की इच्छा है, उनसे मिलने की इच्छा है, तो आप उसी रूप में उनका चिंतन कीजिए। सत्यम परम धीमहि, हे सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, हे प्रभु हे हरि, मैं आपको इसी रूप में मैं ध्यान करती हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही ध्यान लगाओ। आपको जो रूप पसंद आवे वही रूप पसंद कर लो, पकड़ लो। लेकिन एक सावधानी रखना कि दो मत मत होना, एक मत होना, या तो इधर हो जाना या उधर हो जाना। आप भगवान का उपचार मत करें। हम लोगों ने जीवन में नियम बना लिया कि हम भगवान का उपचार करेंगे, पूजा तो करेंगे लेकिन प्रेम नहीं करेंगे। प्यार करेंगे हम संसार से और पूजा करेंगे किसकी? परमात्मा की। किसके लिए? संसार के लिए ही। सुबह शाम भगवान की आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, किसके लिए? संसार के लिए। अरे वाह, बड़ा कमाल है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमारी कोई दिल लगी नहीं है। दिल लगी कहां पर है? नाशवान, सड़े गले पदार्थों में। ये संसार को एक तरह से देखा जाए तो सड़ा गला ही तो पदार्थ है। जिस शरीर से हमारा इतना मोह है, इतना आकर्षण है, वो एक दिन सड़ जाएगा, गल जाएगा। फिर क्या उसके नजदीक में बैठने का मन करेगा? डर लगेगा। फिर कहे भाई जल्दी ले जाओ इसको, गंगा जल का छींटा देंगे। वाह, कल तक तो बड़ा स्नेह जताते थे और आज गंगा जल की आवश्यकता पड़ गई। कल तो उसी को ही गंगा रूप में देखा करते थे कि इससे निहाल हो जाएंगे, एक बार दर्शन दे दे, झलक दिखला दे तो हम निहाल हो जाए। और आज अपने ऊपर गंगा जल का छींटा दे रहे हो उसको देखते ही। मार्ग से जाते हुए अगर कुछ दिख जाए रास्ते में, लाओ भाई पहले गंगा जल का छींटा दो, कपड़ा बदल ले। पहले तो कपड़ा नहीं बदलते थे, तो सड़ा गला ही तो पदार्थ हो गया। इसके प्रति हमारा इतना मोह है। तो बोले कि परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा, उसकी सत्ता है। वो सत्य स्वरूप परमात्मा हर रूपों में बैठा हुआ है। जो आपको मन भावे उसको पकड़ो, उसी की आराधना करो, उसी के लिए अपना जीवन बिताओ। उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान लगाते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया। वो सत्य स्वरूप परमात्मा कैसा है? जो जीवन को बनाने वाला है, चलाने वाला है और बिगाड़ने वाला है। इस जीवन को कौन बनाता है? माँ के गर्भ में बालक आया तो किसने बनाया उसको? उस ईश्वर ने ही तो बनाया। उसमें चेतना किसने डाली? उस ईश्वर ने डाली। कितने वर्ष तक जिएगा उसकी आयु किसने उसको निर्धारित की? उसी ईश्वर ने की। कोई भी मनुष्य किसी की आयु को बढ़ा नहीं सकता है, घटा सकता है?
अभी किसी को सूट कर दे, आयु घट गई, कम हो गई, कोई ऐसी चीज खिला दे, आयु कम हो गई, लेकिन किसी की आयु नहीं बढ़ा सकता। हम आप कोई भी अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते, वो चाहेगा तो बढ़ा सकता है। इसलिए ध्रुव जी कहते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। एक ही पुरुष है जो प्राण रूप से सब चैतन्य में बैठा हुआ है, वही बैठने से हम सुन पा रहे हैं। जिस दिन वो चेतन सत्य स्वरूप इस खोल को छोड़ के चला जाएगा, ये कान तो रहेंगे लेकिन कुछ सुन नहीं पाएंगे, नेत्र तो हैं देख नहीं पाएंगे, जिह्वा तो है स्वाद नहीं ले पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा यह देह। तो इस देह की कीमत भी कब है, इसका मूल्य किससे है? उस परमात्मा से। किस परमात्मा से? सत्य स्वरूप परमात्मा। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान लगाते हैं। बोलो सत्य स्वरूप परमात्मा की, बोलो सत्यनारायण भगवान की।